हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि दो क्वांटिटीज़ आपस में हमेशा रिलेटेड होती है। ठीक है, कि जैसे कि और एक क्वांटिटी के चेंज होने पे दूसरा क्वांटिटी चेंज हो रहा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन। मान लेते हैं कोई गाड़ी चल रही है, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक के गैप के बीच में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता कर सकते हैं। और उससे हम लोग को पता चलेगा कि आखिर उस कंडीशन में वो जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या थी। स्पीड क्या बता रहा होता है कि गाड़ी जो है वो समय के हिसाब से डिस्टेंस कैसा कवर कर रहा है। पर यहाँ पर ये जो स्पीड होगा वो होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर डिस्टेंस बाय जब टाइम करते हैं हम, तो ये एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहा होता है। बट साइंटिस्ट को एक बात जाननी थी। ठीक है, एक प्रॉब्लम उन लोग को बहुत ही ज़्यादा ये परेशान कर रही थी, क्या कि किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक मोमेंट पर उसकी स्पीड क्या होगी ये कैसे पता किया जाए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि कैसे उस वहाँ तक उस तक अप्रोच किया गया और उसके बाद में हम लोग और भी इस रिलेटेड, और यही अप्रोच जो है इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कह रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी में किसी एक इंस्टेंट पर चेंज होने पर दूसरा क्वांटिटी कैसा चेंज हो रहा है, यही डिफरेंशिएशन हमारा बात कर रहा होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि y एक फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यूज़ अलग अलग डालने पर y के वैल्यूज़ भी अलग अलग आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। अब कोई भी फंक्शन जो होता है हमारा वो ग्राफ पे एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये x के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये y है जो कि f ऑफ x के बराबर है। और इस कंडीशन में मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको पता करना है कि y का वैल्यू x के हिसाब से कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो है, इस खास एक पॉइंट पे हम देखें कि x जो है मेरा वो x1 है, या समझ लेते हैं, हाँ ठीक है x1 है। ठीक, और यहाँ पर इसी पॉइंट पर जो y का वैल्यू है वो y1 है। थोड़ी देर बाद, ठीक है, या फिर x2 पर जब देखें हम इस ग्राफ में, तो जो y का वैल्यू था वो y2 था। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब कि ये चेंज, ये कंप्लीट y2 में से y1 घटा दिए तो ये हमारा आ गया y2 माइनस y1। इतना ही चेंज हुआ कब, जब x जो है वो x1 से x2 की तरफ गया। ठीक है, तो इतने चेंज x होने पे y में इतना चेंजेस आया। इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल y बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो x2 में से x1 घटा दी तो ये पार्ट बचा, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, डेल्टा एक्स। इस चीज़ को यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डेल्टा एक्स हो गया। वैसे ही हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट y2 है, उसमें से y1 घटा दे तो ये जो पार्ट होगा वो डेल्टा y होगा, एंड दिस विल बी डेल्टा y। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप एक्चुअली में है क्या, तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, ये बताता है कि किसी एक क्वांटिटी में जो चेंज कर रहे हैं हम, अगर x में चेंज कर रहे हैं तो y में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा हो गया tan थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से अगर ये थीटा एंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा हमारा वो tan थीटा होगा। ठीक है, तो ये तो था एवरेज एक इतने बड़े टाइम पीरियड को लेकर के। अगर हमको किसी एक इंस्टेंट के लिए पता करना हो तो हम देख लेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। तो इस वाले कंडीशन में जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ में सेम एंगल बना रहा होगा, तो हर एक इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा वो सेम वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, वो हमारा सेम वैल्यू आ रहा होगा, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है, चलिए देखते हैं। अब एक कंडीशन हम लोग ऐसा मान लेते हैं जहाँ पर ये जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ हमारा x है, और ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि यहाँ पर ये फंक्शन एक कर्व दे रहा है। ठीक है, मतलब x का वैल्यू डालने पर फंक्शन में जो y का वैल्यूज़ आया, जब इसको प्लॉट किया गया तो ये कर्व का फॉर्मेशन किया। अब इस वाले कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में जो चेंज हो रहा होगा, ठीक है, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो चेंज हो रहा होगा उसको देखें तो वो एवरेज होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो इस कंडीशन में देख लेंगे, अच्छा ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा होगा, इस पॉइंट पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 अगर कर ले और इस कंडीशन में निकाले हम लोग, तो ये स्लोप बता रहा होगा। और ये जो स्लोप होगा वो किसका होगा, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए सीकेंट का स्लोप होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल आ रहा होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, ये थीटा, ठीक है। और ये जो बता रहा होगा ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस कंप्लीट इस पॉइंट के बीच में ये जो हम लाइन ड्रॉ कर दी इसका स्लोप बता रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर जो है इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि हर जगह स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। और स्लोप ही क्या बता रहा था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या करना है, हर एक इंस्टेंट के लिए पता करना है, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और होगा, तो इस कंडीशन पे इस पॉइंट पे जो स्लोप है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, ये जो टेंजेंट है ना मेरा, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। किसी भी कर्व को टच करता हुआ जो लाइन जाता है इसको हम लोग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट से। तो ये जो टेंजेंट है ना इस पॉइंट पर, इसका जो स्लोप होगा वो बता रहा होगा इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हो रहा है। ये जो टेंजेंट है हर एक पॉइंट पर, ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बता रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारा स्लोप ही बता रहा था। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या, किसका, टेंजेंट का स्लोप। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप, ये जो टेंजेंट है हर बार अलग अलग है और इसका स्लोप भी अलग अलग होगा। तो इस कंडीशन में हर एक पॉइंट का हम कैसे निकालेंगे, हर एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे, चलिए आइए समझते हैं इसके अप्रोच को। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये है f ऑफ x का और ये है हमारा x, ये कर्व आ गया। हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा, ये है मान लेते हैं समथिंग वैल्यू है x ले लेते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आया y का वो है y। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और ये x में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं x प्लस डेल्टा x और इस वैल्यू को मान लेते हैं y प्लस डेल्टा y। बात क्लियर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x है, तो x में डेल्टा x जोड़ देंगे तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा x पे, और y में डेल्टा y अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पर, इस कंडीशन में जो हमारा स्लोप होगा, इस कंडीशन में ये जो स्लोप होगा, ठीक है, ये थीटा और tan थीटा की मदद से इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप को पता कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और ये स्लोप बता देगा इन दोनों पॉइंट के बीच का रेट ऑफ चेंज। बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्लोप एट दिस पॉइंट। लेकिन हम लोग इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं कि फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये स्लोप कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो क्या करना होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का स्लोप पता करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। वही स्लोप जो होगा वो बता देगा इस पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पे y में चेंज कैसे हो रहा है x में चेंज होने पर, ठीक है। तो देखते ही अप्रोच कैसे होगा। तो पहले इस कंप्लीट इस पार्ट के लिए देखा जाए तो tan थीटा हमारा क्या आ जाएगा, जो स्लोप है हमारा वो क्या आ जाएगा, तो दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये y जो है हमारा है, मान लेते हैं ये f ऑफ x है। इस पॉइंट पे जब x दिए तो f ऑफ x आउटपुट आया, तो x प्लस डेल्टा x अगर डालेंगे हम तो ये फंक्शन होगा वो क्या देगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको पुट करने के बाद जो वैल्यूज आ रहा होगा तो ये tan थीटा होगा वो क्या होगा, इतना पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, दिस कंप्लीट माइनस दिस, ये चेंज हो जाएगा डेल्टा x, और इस पार्ट में चेंज कितना होगा, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, तो ये हमारा बता देगा इतना दूर का चेंज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये x कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाई डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्टेड है इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और नज़दीक लाते जाते हैं, ये जो चेंज है इसको और नज़दीक लाते जाते हैं, नज़दीक लाते 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 एकदम एग्जैक्ट इसके ठीक बहुत ही पास लेके आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डेल्टा x है इसको एकदम टेंडिंग टू ज़ीरो कर देते हैं,
एकदम एग्जैक्ट इसके बगल में ला देते कि वो एक ज़ीरो के बराबर हो, बट एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि उस मोमेंट में चेंज ही नहीं कुछ पता चलेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा नीचे में, ठीक है, और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एकदम नज़दीक लाते हैं कि ये डेल्टा एक्स जो है वो टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए। उस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो होगा, तो यहाँ पर इसका जो चेंज होगा, ये दोनों जो माइनस कर रहे हैं इसका जो चेंज होगा, ये भी क्या होगा, टेंडिंग टू ज़ीरो हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये जो हमारा आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स जो होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा उस पॉइंट पर डेरिवेटिव, मतलब उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब कि चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स और वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। इस चीज़ को हम लोग स्मॉल डी वाई बाई स्मॉल डी एक्स के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज जो है वो पता कर लेते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पता करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के और समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस कंडीशन में किसी भी इंस्टेंट पर हमारा जो है इंस्टेंट पे एक्स वाई में कैसा चेंज हो रहा है, एक्स पे चेंज होने पे, इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स और स्मॉल चेंज इन वाई जो है वो क्या था, लिमिट ऑफ चेंज इन एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये x प्लस डेल्टा एक्स अगर हम x की जगह पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू ज़ीरो, सॉल्व कर दे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। इस कंडीशन में ये इसको काट चुका होगा और ये डेल्टा एक्स दोनों से कॉमन आ गया होगा, तो ये अंदर क्या बच रहा होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स प्लस 2x बाई डेल्टा एक्स, ये कट गया और बचा क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब ये x डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है हमारा, ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट, ये जो डेल्टा एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा लगभग, तो ये बचेगा क्या, 2x के बराबर। तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके देखा कि एक्स स्क्वायर जो है इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालें, वाई डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स बाई और स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x आएगा। अब हमको किसी भी पॉइंट के लिए पता करना है कि किसी एक खास इंस्टेंट पर अगर हम देखें कि क्या चेंज होगा, तो हम यहाँ पर उस इंस्टेंट पे x का वैल्यू पुट करेंगे और ये हमको बता देगा कि उस इंस्टेंट पे y क्या होने वाला है, किस रेट में चेंज हो रहा है y में, ठीक है। उस इंस्टेंट पे अगर हम x का वैल्यू बता दें तो ये हमको क्या बताएगा कि उसी खास इंस्टेंट पे, उस खास इंस्टेंट पे, ठीक है, इस खास x के वैल्यू पे किस हिसाब से चेंज हो रहा है y में, ये हमारा ये कुछ बता रहा होगा। अब इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब सारे को इस तरीके से हम लोग ना करके सीधा सीधी उन सारे का डेरिवेटिव देख लेंगे क्लियरली, और उसके बाद बस उसको याद करना है। और आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ जनरल हम लोग डेरिवेटिव्स को देखते हैं और वहाँ से इसके आगे को समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते कि कोई भी अगर मेरे पास में फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स ऑफ n अगर रहा, मतलब x के ऊपर कोई भी पावर रहा, तो उस कंडीशन में इसको पावर फंक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। सिंपल, मतलब कि यहाँ पर अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो ठीक उसी वाले फॉर्मूले से जो अभी जिस तरीके से अभी हम लोगों ने शो किया था उस हिसाब से आप इसको शो कर सकते हो।
ठीक है। अगर मेरे सामने अगला फंक्शन दिया हुआ रहा साइन थीटा साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रहा, तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, सिंपली मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इस चीज़ को सीधा सीधी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई तो साइन एक्स है, तो डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस एक्स का निकालेंगे, ठीक है, कॉस एक्स का निकालेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, साइन एक्स दे देगा। ठीक है, अगर कॉट का निकाल रहे होंगे, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख रहे हैं हम लोग, आप लोग चाहो तो खुद से प्रूफ करके भी देख सकते हो उस तरीके से। तो कॉट एक्स का अगर हम लोग निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग सेक एक्स का देखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कॉसिक डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग निकाले टेन एक्स, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसिक स्क्वायर एक्स निकाले तो ये माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकाले तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है, और अगर हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का निकाले तो ये हमारा क्या दे देगा, ई की पावर एक्स, मतलब फंक्शन सेम, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो भी सेम फंक्शन ही हम लोग को दे रहा होगा। ठीक है, ये सब था हमारा कुछ जनरल फंक्शंस जिसका डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को फिज़िक्स में आगे यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ तक हो गया हो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ रूल्स को देखते हैं। क्या रूल्स को देखते हैं कि मान लेते कभी ऐसा हो कि जब दो फंक्शंस एक साथ हो, तो जब दो फंक्शंस एक साथ है मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, तो उस कंडीशन पे उन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर मान लेते हैं कि दो फंक्शन है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स एडिशन में है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना हो, ठीक है, दोनों के दोनों एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेटली दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बस सेपरेट जो डिफ्रेंशिएशन आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे और यही हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में भी सेम केस और माइनस में भी सेम केस। ठीक है, बट एक कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पर अगर मानते हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दो फंक्शंस हमारा कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है अगर, अच्छा मान लेते हैं एक फंक्शन है y, इसके साथ में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इस कंडीशन में इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ये फंक्शन जो हमारा y है वो मान लेते हैं x पे डिपेंडेंट है, तो ये dx हो गया, तो ये a बाहर आ जाएगा और सिंपली y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं दो फंक्शंस u और v मल्टीप्लाइड है, इस कंडीशन में इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो एक बार पहले हम क्या कर लेते हैं ना, पहले इस कंडीशन में u को बाहर छोड़ देते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, v को बाहर छोड़ देंगे और u का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। जब दो फंक्शंस हमारा प्रोडक्ट इनका कोशेंट हो, मतलब वो दोनों डिवाइड में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे कर रहे होंगे, तो उस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हम लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन का कंप्लीट लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा बेसिक्स। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे और साथ ही साथ में कैलकुलस के अंदर में इंटीग्रेशन पार्ट को भी समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख़त्म।